नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका में। द्वारका उपनगर है दिल्ली का, और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने एक जड़ी बूटी, जिसको आप कीड़ा जड़ी या हिमालय वियाग्रा के नाम से भी जानते होंगे, उसको विकसित किया अपनी लैब में और एक स्टार्टअप के तौर पे आज अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। हमारे साथ सुमन जी मौजूद हैं, जिनका ये विचार था कि तमाम जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और जो उनकी हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जाए। आफ्टर कोविड एक ऐसा दौर आया जब लोग अपनी हेल्थ को यानी अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। ऐसे में सुमन जी ने एक ऑप्शन दिया लोगों को, जिसके माध्यम से लोग अपने जो स्वास्थ्य है उसको और बेहतर रख सकते हैं। आप सबको जानना यह भी आवश्यक है कि ये एक बहुत बड़ा अवसर आपके लिए भी हो सकता है। आप चाहें तो इसको एक बिजनेस के तौर पर शुरू कर अच्छी अर्निंग हर महीने कर सकते हैं। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, वेलकम। सुमन जी, कब से आपने इस स्टार्टअप की शुरुआत की और किस तरह से ये शुरुआत हुई? एक नया विचार था, हिमालय वियाग्रा या फिर कहें कीड़ा जड़ी। लोग अमूमन नहीं जानते आज तक इसके बारे में, अब थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आने लगी है। जी, एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था 2018 में। एक्चुअली मैं प्लान कर रही थी पहले बटन मशरूम का, क्योंकि मैंने बटन मशरूम के बारे में काफ़ी सुना था, तो मुझे लगा बटन मशरूम का काम करते हैं, और मेरे पास कुछ फार्म्स भी खाली थे। एंड देन मैंने ट्रेनिंग भी ली बटन मशरूम की। बटन मशरूम की ट्रेनिंग लेने के बाद उसी में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी अबाउट कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज, जैसे कीड़ा जड़ी हिमालय वियाग्रा कहते हैं। तो मुझे इसके बारे में पता चला कि ये भी एक मशरूम है, जो इसकी एक हर्ब है जो बहुत एक्सपेंसिव बिकता है। तो मुझे लगा कि एक बार मैं इसके बारे में सोचती हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसके प्लस पॉइंट दिखे, प्लस पॉइंट ये था, एक तो आप इसे छोटे से कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बहुत बड़ी लैंड की ज़रूरत नहीं है। देखो, फार्मिंग आपको पता है स्टार्टिंग से ही एक इंडिया में फार्मिंग बहुत रही है, तो फार्मिंग भी थी, और सबसे बड़ी बात ये इंडोर फार्मिंग थी, जिसे हम रूम से ही कर सकते हैं। ठीक है। प्लस मुझे सेकेंड लगा कि बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं है। थर्ड एक और प्लस पॉइंट था कि मैं इसे घर से ही हैंडल कर सकती। जब मैंने स्टार्ट किया था तो अपने घर से ही स्टार्ट किया था, तो मुझे एटलीस्ट अपने बच्चों की केयर करना, घर की केयर करना, जैसे लेडीज़ को एक कंसर्न होता है, ठीक है, तो मैं कर पा रही थी अच्छे से। तो मुझे लगा कि यस, मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। सेकंड, इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी होती है, तो मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं था कि इमीडिएटली मुझे उसे सेल करना है। तो ये बहुत सारे प्लस पॉइंट्स थे, जिसको देखते हुए मैंने प्लान किया कि मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। दर्शकों, जान लेना आवश्यक है कि आप इस व्यवसाय को स्वयं शुरू कर सकते हैं मैडम की मदद से। एक छोटा सा कोर्स होता है जो मैडम जिसके बारे में अभी आपको बताएंगी, उसको करने के बाद में आप अपने घर के अंदर एक छोटे से रूम के अंदर से एक लेबोरेटरी बना के इसकी शुरुआत कर सकते हैं, यह भी जानेंगे। और साथ में इस व्यवसाय से आप कितना कमा सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। मैम, कितनी कम से कम जगह में इसको शुरू किया जा सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति जो इसको करे उसको कम से कम कितनी अर्निंग महीने की हो सकती है? देखो, मिनिमम अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आप 10 बाय 10 के रूम से स्टार्ट कर सकते हैं, और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आती है वो 2.5 से 3 लाख की आती है। ठीक है, तो 2.5 से 3 लाख की इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस अभी हमने केसर का भी किया है लास्ट 2 ईयर से। केसर में जो है आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा आती है, उसका रीज़न है उसमें आपको बल्ब्स चाहिए होते हैं, तो उसकी केसर की थोड़ा सा हमारा जो एक इन्वेस्टमेंट है वो हाई हो जाएगी, बट यस, प्रॉफिट भी उसके अंदर बहुत अच्छे से आप, क्योंकि केसर सबको पता है कि कितना महंगा बिकता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप शुरू कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे कि इस दरअसल में इसके लिए आपको कितने दिन की ट्रेनिंग करनी होगी। मैम स्वयं यहाँ पे जो हिमालय वियाग्रा या फिर जो कीड़ा जड़ी है, साथ में जो केसर है, वो न सिर्फ यहाँ पे अपनी लेबोरेटरीज़ में बनाती हैं, उसको उगाती हैं, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो करती हैं, और कितने दिन का वो प्रोसेस होता है, और साथ में आप कितने दिन में ये हुनर सीख सकते हैं, यह भी आपको बताएंगे। मैम, कितना समय लगेगा अगर कोई व्यक्ति स्टूडेंट के तौर पे आपके पास आए और इसको सीखना चाहे, तो कितना समय में वो सीख सकता है? ओनली 2 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, ओनली 2 डेज़ में सीख सकते हैं कीड़ा चढ़ी का। और अगर केसर कोई करना चाहता है तो ओनली 1 डे में, सिंगल डे में केसर किया जा सकता है बहुत ईजिली। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा करवाने का मेथड होता है वो बहुत सिंपल होता है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि मैं खुद भी साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, एंड स्टिल आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो साइंस से नहीं था, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं था। वो जस्ट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक बात होती है कि
इसे हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है या साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो इसमें आपको किसी ऐसे बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। इसे कोई भी इजीली कर सकता है। जिसके पास भी घर पे एक कमरा है, कोई स्पेयर रूम है, या फिर लगता है कि आप इस रूम को यूज़ करके यूटिलाइज़ करके आप अर्निंग भी कर सकते हैं, या आपके छत पे कोई कमरा है, ठीक है, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा है। और लेडीज़ जो अपने घर बैठे बच्चों की केयर करना चाहती है, घर की संभाल करना चाहती है, तो बहुत इजीली इस काम को घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये केसर की अगर मैं बात करूं या फिर कीड़ा जड़ी की मैं बात करूं, दोनों एक ही कमरे में ये प्रोसेस हो सकता है? दोनों एक ही जगह बन सकते हैं? जैस दोनों एक कमरे में भी कर सकते हैं। उसका मैं रीज़न क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि जो कीड़ा जड़ी है वो आपका पूरे साल किया जा सकता है, लेकिन जो केसर है उसको 3 मंथ्स का फ्लावरिंग टाइम होता है। तो 3 मंथ्स के लिए भी हम एक कोल्ड रूम बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी भी अभी, ठीक है। तो हम एक कोल्ड रूम बनाते हैं जिसमें हम केसर करते हैं। तो 3 मंथ्स के फ्लावरिंग जब केसर निकल जाता है तो उसके बाद उसके जो सीड्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए चले जाते हैं, ठीक है। वो मल्टीप्लाई होंगे, उसको हम कहीं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद वो जो कोल्ड रूम है आपका फ्री हो गया। आप उस टाइम पर उसमें कीड़ा जड़ी कर सकते हैं। मीन्स बाकी के मंथ्स भी आपके वो रूम खाली नहीं पड़ा रहेगा, आपके पूरा साल वो इनकम करके देगा। 3 मंथ्स केसर से और बाकी के टाइम से कीड़ा जड़ी से। और इसको तैयार होने में मैम अगर मैं पूछूं कितना समय लगता है? कीड़ा जड़ी को एक बार तैयार करने में कितना समय लगता है? और केसर जो कि आपने बता ही दिया लगभग 3 महीने में वो तैयार हो जाता है, तो कीड़ा जड़ी इस दौरान कितनी बार तैयार हो जाएगा? इसका भी 2.5 से 3 महीने का साइकिल होता है। तो मीन्स आप इसकी अगर ईयरली आप केसर नहीं करें तो 4 क्रॉप्स ले सकते हैं। अगर आप केसर भी कर रहे हैं तो आप 3 क्रॉप्स इसके निकाल सकते हैं। और 10 बाई 10 का जो रूम है, जो आपने एक सैंपल साइज हम लोग फिट करते हैं, तो उसमें जो लैब अगर व्यक्ति बनाएगा उसमें कितनी प्रोडक्टिविटी हो सकती है 3 महीने में? अगर 10 बाई 10 के रूम से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी 3 to 4 kg की प्रोडक्शन हो सकती है। यानी जो अच्छा लाभ है व्यक्ति वो कमा सकता है, यानी कई लाख रुपए महीने उसकी इनकम हो सकती है इसके जरिए? सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। ये प्रॉफिट के बिजनेस है, इसलिए है क्योंकि अगर इसकी रिटेल प्राइस की बात करें तो रिटेल प्राइस 1 लाख तक आप इजीली सेल कर सकते हैं, ठीक है। 1 लाख पर केजी बता रहे हैं, तो अगर आप कर रहे हैं तो 3 to 4 kg कर रहे हैं तो आप अर्निंग अपनी देख सकते हैं। प्लस अगर आप स्पेस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो आप और अच्छा कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग में डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि आप बहुत बड़े से मत करिए। इसलिए नहीं कि आपका कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम इन्वेस्ट करना का डिफ़िकल्ट होता है। स्टार्टिंग छोटे से करिए, ठीक है। कोई भी काम हमेशा छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप अर्निंग करेंगे तो आप उसे किसी भी स्केल तक ले जा सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी सिंगल रूम से, आज हमारी 2 लैब चल रही हैं, ठीक है। इनफैक्ट अभी हम और भी एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं। और इसको जो सिखाने का मैम कुछ आप जो चार्ज करती होंगी, मेरे ख्याल नॉमिनल फीस होगी, बहुत ज़्यादा आप लेती नहीं होंगी, क्योंकि इतना बड़ा व्यापार है और इतना सब लोग सीख सकते हैं। तो मेरे ख्याल वो एक बार डिस्क्राइब अगर आप करना चाहें कितना उसका सीखने का चार्ज है? हमारा 15,000 पर ट्रेनिंग की फ़ीस रहती है, चाहे वो कीड़ा चरी की हो चाहे केसर की हो। पर ट्रेनिंग 15,000 की हमारी फ़ीस रहती है इसमें, जिसमें साथ में हम 2 टिश्यू कल्चर्स मीन्स इसका जो बेसिक स्पॉन होता है कीड़ा चरी का वो भी हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करते हैं। प्लस हमारे यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग लेने के लिए 2 डेज़ का आता है, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं तो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए होती है, तो हम नियरेस्ट होटल में स्टे भी प्रोवाइड करवाते हैं। सब कुछ हमारी से। और इसके साथ में मैं अगर बात करूँ, जो भी व्यक्ति यहाँ पे सीखने आते हैं, सीखने के बाद में लाइफ टाइम आप उनको सपोर्ट देते हैं? अगर वो कुछ चीज़ें भूल जाएं बाद में, कुछ ध्यान ना रहे, तो आपसे पूछ सकते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ से स्टडी मटेरियल मिलता है पूरा। स्टडी मटेरियल के अलावा लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, क्योंकि डेफिनेटली हम कितना भी अच्छे से करवा के भेजें, क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हमें काम स्टार्ट करते हुए ही याद आती है। जब हम लैब में होते हैं कुछ चीज़ें तभी याद आती हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर दोबारा भी कोई ट्रेनिंग आके रिवीजन क्लास लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। सेकंड टाइम कुछ पे नहीं करना, क्योंकि एक बार अगर हमने ट्रेनिंग दी है, एक बार हमने अगर ट्रेनिंग की फ़ीस ली है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उनको ग्रो करवाना है, ठीक है। तो वो हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। दर्शकों, अब आपको लैब दिखाते हैं जहाँ पे ये पूरा जो प्रोसेस है केसर का वो होता है, और साथ में जो कीड़ा जड़ी है उसका होता है। किस तरह से किया जाता है, किस किस तरह के चरण होते हैं, और आप इसको कैसे सीख सकते हैं ये भी मैम बताएंगी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैम से इसके लिए, और एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट में एक ऐसा व्यापार सीख सकते हैं जो शायद न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी एक अच्छा पेशा बन सकता है। आइए दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं वो कमरा जिसके अंदर छुपी है आपके भाग्य की चाबी, या फिर कहें कि इस कमरे के ज़रिए इस व्यापार को करके, कीड़ा जड़ी या फिर केसर को उगा के आप महीनों के लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जो पूरी प्रोसेसिंग है वो की जाती है। जो मिट्टी है उसके अंदर
अब बीज जो है वो पनपने लगे हैं। मैम, मैं जानना चाहूँगा जो बीज आपने डाला था वो किस चीज़ का बीज है, और अभी जो उसमें उगता हुआ जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? ये हमारा मिनी कश्मीर है। ठीक है, मैं मिनी कश्मीर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम केसर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, केसर जो हमारा आता है वो वैसे नवंबर की लास्ट तक आ जाता है। अभी क्या है, केसर के बाद उसके बीज मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन टाइम चल रहा है इसमें। और केसर का मैं आपको एक फ्लावर भी दिखाती हूँ इसमें। इनफैक्ट अभी इस टाइम में हमारे फ्लावरिंग टाइम नहीं होता, स्टिल आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये इसका फ्लावर निकल कर आया है। और मैम इसमें जो मेरे ख्याल से रेड जो दिख रहा है वही केसर है ना? ये केसर है, ये बिल्कुल केसर है। और आप यहाँ पर अभी मैं आपको और दिखाती हूँ, एक और भी हमारा फ्लावर इसका निकल रहा है। आप थोड़ा सा इधर से देख पाएंगे, ये आप देख रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक अभी हमारा और निकल रहा है, जबकि एक्चुअली फ्लावरिंग टाइम जा चुका है। मिट्टी में जाने के बाद अब ये फिर से फ्लावर निकलने लगे हैं। और ये शायद इस वजह से, चूंकि आपका जो प्रोसेस का तरीका है वो परफेक्ट है, यानी जो काम कश्मीर की वादियों में होता है वो आप यहाँ पे कर पा रही हैं। तो यहाँ पे कर पा रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमने मिट्टी के अंदर अभी इसके बल्ब्स को लगाया है, और इसके बाद हम फिर से प्रोसेस करके इससे फिर से हम केसर निकाल पाएंगे। तो ये एक छोटा ये क्या चीज़ है? ये बीज है या कुछ और? हाँ, ये केसर के बीज है जो आप अभी देख पा रहे हैं। ये केसर के बीज हैं, और इसी पे ही हमारा जो केसर है वो ग्रो होता है। माने ये बीज जो है वो इस तरह से मिट्टी में पहले डाले जाते हैं जी, और उसके बाद में होते हैं, इनका या तो साइज़ बड़ा हो जाता है या ये अपने बेबीज देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जो छोटे होते हैं बीज उनको फिर से मिट्टी में लगा देते हैं, और जो बड़े होते हैं इसके बीज जिसे हम बल्ब्स कहते हैं उनको हम फ्लावरिंग टाइम के लिए लगा देते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है वो एरोपोनिक मेथड से होता है। एरोपोनिक मेथड में हम सॉइल का यूज़ नहीं करते हैं, विदाउट सॉइल करते हैं, क्योंकि अभी ये मल्टीप्लाई का टाइम चल रहा है तो हमने इसे सॉइल में लगाया। अदरवाइज बिना सॉइल के ही हमारे केसर निकल कर आता है। मैम सबसे पहले प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है आपका? ये वाला जो टाइम चल रहा है ये हमारा दिसंबर का टाइम है, जिसमें हम इसे केसर निकालने के बाद इसे हम मिट्टी में लगा देते हैं। ठीक है, तो अब ये दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हम इनसे फिर से केसर ले पाएंगे। ये तो आपने देखा दर्शकों, जो केसर है वो किस तरह से प्रोसेस उसका होता है, और अब आपको दिखाएंगे कि साथ में जो कीड़ा जड़ी है उसका प्रोसेस क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है। मैम इसमें अभी कितना समय हो गया और कितना समय और लगना है? अभी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अभी अगस्त से दोबारा से हम इसको शिफ्ट करेंगे, जिसमें हम एरोपोनिक मेथड स्टार्ट कर देंगे, जिसमें सॉइल को हटा देंगे यहाँ से, और उसमें फिर 3 मंथ्स में हमारा केसर निकल कर आएगा। और मैम जो केसर की जो परफेक्ट टाइमिंग्स हैं वो क्या है, किस समय वो बोया जाता है, ताकि 3 महीने में जो आपका ये अगस्त से लेकर नवंबर तक रहती है। अगस्त से नवंबर में तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको दिखाएंगे वो कमरा जहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है कीड़ा जड़ी का या हिमालय व्याघ्रा का वो होता है। दोस्तों कश्मीर की केसर के बाद अब बात होगी हिमालय व्याघ्रा की, यानी हिमालय में जो जड़ी बूटी पाई जाती थी वो यहाँ पे कैसे उगती है, ये आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे। सुमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमन जी शुरू से प्रोसेस बताएं। एसी आपने यहाँ पे लगाए हैं, पूरी ये लैब आपकी तैयार है। मैं देख पा रहा हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पे ढकी हैं आपने काले कपड़े से। ये जो मशीन है इस पर मिश्रण जो है वो शेक हो रहा है। तो प्रोसेस क्या रहता है, शुरुआत कहाँ से करेंगे? ओके, सबसे पहले क्योंकि जैसा कि आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पर हम हिमालय वाला कीड़ा जड़ी बना रहे हैं, तो हमें हिमालय वाले कीड़ा जड़ी के लिए सबसे पहले यहाँ पे कूलिंग मेंटेन करनी होती है। एटमॉस्फेयर भी उसी तरह का होना चाहिए। उसी तरह का बनाते हैं, कूलिंग मेंटेन करते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर एसी लगाए हैं। ठीक है, और ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे एक ह्यूमिडिफायर पड़ा है, राइट, वो पीछे ह्यूमिडिफायर है। एंड प्लस हमें यहाँ पर पूरा एक प्रॉपर मेंटेन करना होता है कूलिंग एंड ह्यूमिडिटी। जो इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है सबसे पहले टिश्यू कल्चर से स्टार्ट होता है। ये आप टिश्यू कल्चर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले बेसिक शुरुआत होती है टिश्यू कल्चर से। टिश्यू कल्चर का सेकंड प्रोसेस जो होता है उसके बाद वो होता है हमारा लिक्विड स्पॉन का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे शेक हो रहा है। ठीक है, एंड थर्ड एंड फाइनल प्रोसेस होता है हमारा इन बोतल में, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये ग्रो हो रहा है। अभी ये प्रोसेसिंग में है, अभी ये पूरा ग्रो होने के बाद ये टॉप तक जाएगा। ठीक है, तो फुल ग्रो हो जाएगा। उसके बाद हम इसे फिर उसके बाद ड्राई करके पैकेजिंग करके फिर इसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं, आपने पूछा कि ये कुछ ब्लैक कपड़ों के नीचे कवर दिख रहा है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। नीचे आप डालेंगे तो यहाँ पे ब्लैक कपड़े में कवर है। ये भी इसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। लाइक सबसे पहले ये डार्क में जाता है, डार्क में आने के बाद धीरे धीरे फिर इसके इस तरह से ये ग्रो होने लगता है।
मतलब ये प्रोसेस के पूरे चरण हैं कि सबसे पहले ये सबसे पहले जो हमारा है ये डार्क टाइम से है। सबसे पहले डार्क टाइम में रखते हैं। डार्क टाइम में रखने के बाद हम इसका ये कितना समय रखते हैं मैम? ये 8 डेज के लिए ओनली। वो हम एक हफ्ते के लिए? वो प्रॉपर हम बताते हैं। 1 डे हम थ्योरी करवाते हैं, सेकेंड डे प्रैक्टिकल करवाते हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो हम प्रॉपर प्रैक्टिकल करवा कर फिर भेजते हैं, और लाइफ टाइम सपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से जो लाइफ टाइम सपोर्ट है वो यहाँ पे मिलता है, और साथ में थ्योरिकल के साथ में जो प्रैक्टिकल है वो कराए जाएंगे आपको। आप यहाँ पे आ सकते हैं, मैम का जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैम की जो वेबसाइट है, जो फेसबुक पेज है उसको विजिट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे कीड़ा जड़ी, हिमालय व्याग्रा या फिर केसर का जो व्यापार है वो आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। मैम सारी चीज़ें आपको जो मदद है वो प्रोवाइड करेंगी, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप एक ऐसा व्यापार करें जिससे कि हर महीने आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। सुमन मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि कीड़ा जड़ी यानी हिमालय व्याग्रा और केसर, इससे फ़ायदा क्या है? मतलब लोगों के स्वास्थ्य पे किस तरह का असर पड़ता है, और किन लोगों को ये खाना चाहिए? क्या खासतौर पे किसी डिसीज़ से कोई व्यक्ति पीड़ित है, मसलन किसी को शुगर है या फिर बीपी है, वो व्यक्ति इसको ले सकते हैं? केसर के बारे में तो मुझे लगता है कि सब जानते हैं कि केसर का यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। और रही बात कीड़ा जड़ी की, थोड़ी सी अवेयरनेस अभी कम है, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। कीड़ा जड़ी को कोई भी यूज़ कर सकता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी तरह का कोई डिजीज़ हो वही यूज़ कर सकता है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो भी ले सकते हैं इसे, ठीक है। और इसके बात करें बेनिफिट्स की, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है हिमालय व्याग्रा, तो ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एंड प्लस ये अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़ के लिए, जिनको डायबिटीज़ रहता है या जिनको जॉइंट्स पेन रहता है, मसल्स पेन रहता है, किसी भी तरह का पेन है वो लोग ले सकते हैं। एंड सर्वाइकल पेन है, या फिर लगा लीजिए थायराइड है, हार्मोन्स इनबैलेंस है किसी के, वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी करता है, ठीक है। एंड एनर्जी बूस्टर है, जो लोग जिम में जाते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में हैं, वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। एक कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके किसी किसी में बेनिफिट होते हैं, इसके ओवरऑल अगर देखें तो हर सेक्टर में बेनिफिट्स हैं। और मैम, कोई साइड इफ़ेक्ट किसी भी तरह का आपके यूज़र्स ने कभी कोई बताया हो, आपके साथ शेयर किया हो, या आपको पता हो किसी तरह कोई साइड इफ़ेक्ट इसके खाने से? नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी तक ऐसा कोई हमारे पास केस नहीं है। एक बार हमारे एक क्लाइंट थे जिनको हल्का सा लेने के बाद सिर में थोड़ा सा हैवीनेस लगी, जैसे चक्कर टाइप आना फील हुआ, हल्का सा, मतलब सिर में दर्द होने लगी। तो उस केस में हमने उनको कहा था कि आप 1/2 ग्राम से स्टार्ट कर लो। वैसे हम 1 ग्राम पर डे डोज रखते हैं, तो उनको हमने कहा 1/2 ग्राम से स्टार्ट करो, जैसे जैसे आपको थोड़ा सा लगे तो आप 1 ग्राम कर देना। तो एक वो सिंगल पेशेंट हमारे पास अब तक आया था, बट उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे करके उसको 1 ग्राम पे लेकर आए, तो वो यूज़ कर पा रहे हैं। इसलिए एक अगला मेरा सवाल ये है कि इसको कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, इसको लेने का तरीका क्या है, और साथ में जो भी व्यक्ति हैं जितने, वो अगर इसको लेना चाहें तो इसकी कॉस्टिंग वगैरह आप एक बार बता दें कि कितने व्यक्ति को पड़ती है, चूँकि आप ऑनलाइन सेल भी करती हैं। एक्चुअली अगर कोई इसे लेना चाहता है, पहली बात तो जैसा कि मैंने बताया कोई भी इसे ले सकता है, ठीक है। और डे बाय डे इसकी भी डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि पहले अवेयरनेस नहीं थी, जैसे जैसे अवेयरनेस इसकी आ रही है, लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत लोगों तक पहुंच रहा है ये, और बहुत ज़रूरी भी है पहुंचना, हेल्थ के लिए भी और मुझे लगता है बिज़नेस के लिए भी, दोनों के लिए। और इसकी कॉस्टिंग की अगर बात करें तो ये हमारा 30 ग्राम का है, ठीक है। 30 ग्राम का हम इसे 2800 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा मंगवाने पर हम इसका प्राइस और कम भी कर देते। तो 1 डे की अगर बात करें तो 93 रुपीज़ का पर डे का कॉस्ट आता है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मली देखें तो आज नारियल पानी भी 70 रुपीज़ का लोग ईजिली ले रहे हैं, ठीक है। तो कंज्यूम कर सकते हैं इसे, ठीक है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो लोग बीमार नहीं हैं वो बीमार पड़ेंगे नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। और ये 1 महीने का ये चल पाएगा मेरे ख्याल से, जो भी व्यक्ति लेना चाहे। कोर्स है ये, 1 मंथ कोर्स है जी। और आप रेगुलर इसे ले सकते हैं, किसी तरह कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल रेगुलर ले सकते हैं। मैम, एक और मेरे दिमाग में अभी एक सवाल रह गया दरअसल में,
कि कहीं मैंने शायद पढ़ा था या किसी ने मुझे कहा कि कीड़ा जड़ी हिमालय वियाग्रा ये प्रतिबंधित है और इसको सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है कि सेवन नहीं करना चाहिए। जी, जो आपने बैन के बारे में क्वेश्चन पूछा, यस मैं ये क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली जो हिमालयाज़ पर मिल रहा है कीड़ा जड़ी, ठीक है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। बैन करने का रीज़न भी सिर्फ यही था कि क्योंकि वहाँ पर कई तरह की हर्ब्स होती हैं, ठीक है। जितने लोगों को पता चल रहा था कि इतना एक्सपेंसिव हर्ब वहाँ से मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल हो रहा था, बाकी जितनी हर्ब्स उनको भी नुकसान पहुँच रहा था, प्लस लोगों में लड़ाई झगड़े धक्का मुक्की होना एंड ऑल, तो गवर्नमेंट ने इस पर बैन कर दिया था। मिलिट्रीज़ पर कोई बैन नहीं है, ठीक है। ये आप क्योंकि इससे कोई इन्वायरमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रहा, किसी तरह की वायलेंस नहीं हो रही, तो ये कोई भी कंज्यूम कर सकता है। चलिए, अंत में आप जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जो तमाम, चूँकि आज ऐसे लोग हैं और ख़ासतौर पे कोविड पीरियड के बाद में जो बेरोज़गारी है वो बड़ी है, लोगों के जो काम धंधे हैं वो छूटे हैं, ऐसे में तमाम लोग आज नेट पे सर्च करते हैं कि किस तरह का व्यापार करें, नया व्यापार कौन सा हो सकता है, और ऐसे कौन कौन से व्यापार हैं या ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको कम पैसे में लोग कर पाते? मैं एक सिंपल सी बात कहूँगी कि मैं जितना देख रही हूँ, लोग विदेशों की ओर भाग रहे हैं अर्निंग के लिए, जॉब के लिए, बट एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर भी बहुत है, ठीक है। और इनफैक्ट नॉट ओनली इन इंडिया, मैं ये कहूँगी कि आपके घर पर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी कि घर से भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोविड के बाद तो मैंने जितना नोटिस किया है, हेल्थ अवेयरनेस लोगों में बहुत आई है, तो हेल्थ सेक्टर में वैसे भी डिमांड बहुत डे बाय डे बढ़ रही है। तो उसी का एक तरह से जो मुझे भी मैंने देखा है कि मेरी सेल की अगर मैं बात करूँ तो कोविड से पहले की सेल और कोविड के बाद की सेल दोनों में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मुझे स्टार्टिंग में देखो सोशल मीडिया के थ्रू हमारी इनकम आ रही थी, बट अभी क्या है पता भी नहीं चलता कहाँ कहाँ से कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को क्या होता है ना, जब बेनिफिट मिलते हैं तो लोग एक दूसरे को बताते हैं कि मुझे इससे बेनिफिट मिला, तुम भी ट्राई करके देखो, तो एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और मेरा मानना है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी सिर्फ तभी स्टार्ट होती है जब प्रोडक्ट में दम होता है, अदरवाइज नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद जी, वेलकम। नए व्यवसाय के विषय में जाना आपने, कीड़ा जड़ी के बारे में जाना, हिमालय वियाग्रा के बारे में जाना, केसर के बारे में जाना, और किस तरह से बहुत कम पैसे में आप एक ऐसा अच्छा और शानदार व्यवसाय कर सकते हैं जो आपके लिए महीने की लाखों रुपए की इनकम सुनिश्चित कर सकता है। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।